सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपका अपने चैनल लेट्स विन टुगेदर पर। आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रीम इलेवन में अगर रैंक वन लाना है या फिर ज़्यादा अमाउंट अर्न करना है तो आपको तीन गलती नहीं करनी होगी। ऐसी तीन गलती क्या है जो आप करते हैं, बार बार करते हैं और ड्रीम इलेवन पर हार जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ सॉल्यूशन देने वाले हैं कि ऐसी तीन गलती आपको नहीं करनी है। ये तीन गलती क्या है जो आप बार बार करते हैं और जिसकी वजह से 39 वाला या 49 वाला कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करते हैं और वो उससे आप बाहर हो जाते हैं। आप खुद का अमाउंट भी रिकवर नहीं कर पाते, आप लॉस में चले जाते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट अर्न करने के लिए हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, और आगे आपको हम बताएंगे कि मतलब किस तरीके से हमें आगे गलती नहीं करनी है, वो भी बताएंगे। ठीक है, और चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली गलती जो है वो है टॉस। यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहली गलती क्या है, टॉस। कौन सी टीम टॉस जीतती है इसके बारे में पहले ही पता चल जाता है। 15 से 20 मिनट पहले हमें पता चल जाता है कि कौन सी टीम टॉस जीतने वाली है। अगर टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है, अगर बैटिंग करने का फैसला करेगी और तो पिच कैसी है, पिच जो है वो यहाँ पर बैटिंग पिच है। और अगर बॉलिंग करने का फैसला करेगी तो पिच कैसी है, बॉलिंग पिच है। ठीक है, तो इसका मतलब है पिच जो है बॉलिंग पिच है। यहाँ से आपको पिच रिपोर्ट की जानकारी हो जाती है। तो सबसे पहला है वो है टॉस, कि कौन सी टीम टॉस जीतती है उसके बारे में जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। टॉस जीत के कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या फिर बॉलिंग करेगी, इस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। सेकंड है, सेकंड क्या है, सिलेक्शन परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं हम सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर का, मतलब हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज। सेकंड क्या है, हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज, यानी कि उसके बारे में मैं बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती आप करते हैं वो यही है कि आप इसमें क्या काम करते हैं, 90%, 80%, इनमें जो खिलाड़ी आ रहे होते हैं ना, आप उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और आपको लगता है कि आपने बहुत ही अच्छी टीम बनाई है और हमें ड्रीम इलेवन में रैंक वन लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमने सोच लिया कि ड्रीम इलेवन में रैंक वन लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये ऐसा आपको लगता है और आप सोचते हैं कि हमने सबसे बेटर टीम बनाई है। और यहाँ पे होता क्या है कि आप सिर्फ पाँच या फिर छह खिलाड़ी प्लेयर डीटी में लाते हैं। डीटी का मतलब है ड्रीम टीम। इस तरह से आपको लगता है, वो भी बाद में पता चलता है कि पांच छह खिलाड़ी जो है डीटी में आए हैं, बाकी के खिलाड़ी आपके जो है डीटी से बाहर हैं। हम क्या गलती करते हैं, गलती यही हो रही होती है कि आप सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो हो रहा होता है आप उन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड गलती क्या है, वो है सिलेक्शन परसेंटेज। अब बात करते हैं हम थर्ड गलती की। थर्ड गलती क्या है, वो है CVC। CVC मीन्स कैप्टन वाइस कैप्टन। यहाँ पे आप क्या करते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन में जो सिलेक्शन परसेंटेज देखते हैं, सिलेक्शन परसेंट क्या मतलब कैसे देखते हैं कि किसी का जो होता है सिलेक्शन परसेंटेज 50% होता है, किसी का सिलेक्शन परसेंट से 30% होता है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि 50% वाले को आप कैप्टन बना देते हैं। ठीक है, और इसको आप VC बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये काम करते हैं। मान लो इसको तो आपने कैप्टन बना दिया, इसको वाइस कैप्टन बना दिया, ये आपकी क्या है, ये थर्ड गलती है। और यहाँ आपको क्या करना है कि आपको मतलब हाईएस्ट सिलेक्शन में जो कैप्टन वाइस कैप्टन बन रहे हैं उनको आप ये कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है। ये आपकी तीसरी गलती है।
इन 3 गलतियों की वजह से 5-6 खिलाड़ी ही सिर्फ ड्रीम टीम में आ पाते हैं और आपको लगता है कि हम जीतने वाले हैं, जिसकी वजह से आप 49 वाला जो कॉन्टेस्ट होता है उससे भी बाहर हो जाते हैं, या फिर 39 वाला जो कॉन्टेस्ट होता है आपकी एंट्री तक नहीं आ पाते, उससे भी आप बाहर हो जाते हैं। तो चलिए अब इसको कैसे विन करना है, ज़्यादा अमाउंट कैसे लाना है और हमें जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कैसे करना है, तो वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। ये तीनों गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये तीनों गलती कैसे हम सुधार सकते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हम अर्न करेंगे, हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर डीटी में रहेंगे और हम 49 वाला या फिर 39 से ज़्यादा अमाउंट भी अर्न कर सकते हैं, या ये भी मतलब जो है हमारा लॉस में नहीं जाएगा, हम इससे रिकवर भी करेंगे, लॉस हमारा रिकवर भी होगा और ज़्यादा बड़ा अमाउंट अर्न करेंगे। हो सकता है कि हम रैंक 1 में आ जाएं, है ना, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये तीनों गलती आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टॉस की। यहाँ पर सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, टॉस की। ठीक है, टॉस मतलब किस टीम ने जीता। ठीक है, और टॉस विन करने के बाद अगर जो है बैटिंग करने आती है, टीम जो है बैटिंग करने आती है, तो टीम मतलब पिच कैसी है, ऑब्वियसली बैटिंग पिच है। और अगर बॉलिंग करने आती है तो पिच कैसी है, बॉलिंग पिच है। ठीक है, ये तो हमें पता ही चल गया। अब यहाँ पर जो है अगर बैटिंग करने आती है, पिच बैटिंग है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर 2 ओपनर लेकर के जाएंगे, 2 ओपनर। दो ओपनर लेकर के जाएंगे अगर बैटिंग पिच है और मतलब बैटिंग करने आती है। अगर टॉस विन करके बैटिंग करना आती है तो बैटिंग पिच है, यहाँ पर हम 2 ओपनर लेकर के जाएंगे। अगर टॉस विन करती है और बॉलिंग करने के लिए आएगी तो ये पिच कैसी है, बॉलिंग पिच है। और यहाँ पे हमें कैसे प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पर जो हमें मिडिल ऑर्डर, यहाँ पर ओपनर नहीं लेके जाने हमें, यहाँ पर हमें लेके जाने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो मिडिल ऑर्डर पे यहाँ पे खेलने आते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर टॉस लॉस करती है और बॉलिंग करना आती है तो बॉलिंग पिच है, हमने मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, और विन करके बैटिंग करना आती है तो बैटिंग पिच है। तो पिच कैसी है इसके बारे में हमें पता चल गया, बॉलिंग पिच है, बैटिंग पिच है। ठीक है, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन सेलेक्ट कर लेंगे, बॉलिंग पिच है, अगर बॉलिंग करना आई और बैटिंग करना है तो दो टॉप मतलब 2 ओपनर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से तो टॉस का फंडा है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉलिंग की, हमें बॉलिंग कैसे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो बॉलिंग में हम पेसर्स को ज़्यादा लेना है, बॉलिंग में हमें जो है पेसर्स को ज़्यादा लेना है। पेसर्स जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे हमें लेना है। ठीक है, जैसे बैटिंग पिच है तो बैटिंग पिच पर पेसर नहीं चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना, बैटिंग पिच पर पेसर्स नहीं चलेंगे, स्पिनर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉलिंग। अगर हमारी बैटिंग पिच है तो यहाँ पर पेसर तो नहीं चलेंगे, स्पिनर चलेंगे। ठीक है, अगर बॉलिंग पिच है तो पेसर यानी कि फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों चलेंगे। अगर सॉरी ये था हमारा, अगर बॉलिंग पिच है, यहाँ पर पिच जो है बॉलिंग पिच है तो हमारे पेसर भी चलेंगे यहाँ पर, प्लस स्पिनर भी चलेंगे, दोनों चलेंगे। अगर पिच जो है बॉलिंग है तो पेसर भी चलेंगे और स्पिनर भी चलेंगे। तो वहाँ पे हमें दोनों को ही सेलेक्ट करना है और जो हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज में हो रहा हो उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम देख लेंगे कि हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज में हो रहा है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बॉलिंग में बॉलिंग स्पिनर को सेलेक्ट करते हैं, और अगर बॉलिंग है तो पेसर को स्पिनर को दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन स्पिनर को हम ऑलराउंडर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पिनर को जो है ना हम ऑलराउंडर सेक्शन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ऑलराउंडर सेक्शन होता है ना, स्पिनर तो हमें वहाँ से मिल जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन से तो हम ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पेसर्स को ही सेलेक्ट करें, इसलिए हमें पेसर्स को ज़्यादा ज़्यादा बॉलिंग से उठाना है। ठीक है, मतलब फास्टर बॉलर को बॉलिंग सेक्शन से उठाना है। 80% और 90% जो सिलेक्शन हो रहा हो, 80% 90% जो सिलेक्शन हो रहा हो। ठीक है,
सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन वाला ही हमें यहाँ से उठाना है। उसके बाद बात करता है कि ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर में हमें क्या करना है, ऑलराउंडर में आपको स्पिनर लेना है। स्पिनर को सेलेक्ट करना है जिसको बैटिंग भी मिलती हो, बॉलिंग भी मिलती हो। अगर यहाँ पर इस ऑलराउंडर में क्या करना है हमें, जिसको बैटिंग भी मिलती हो प्लस बॉलिंग भी मिलती हो, उसको हमें लेना है। ठीक है, अगर नहीं भी मिलती है तो बैटिंग मतलब कि बॉलिंग तो मिलती होगी। मान लो कि स्पिनर इसमें ऑलराउंडर सेक्शन में बैटिंग नहीं मिलती है तो बॉलिंग तो मिलती ही मिलती होगी। ठीक है, तो वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे करके जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे करके जाएगा और जिताएगा। तो यहाँ पे जो है ना, ऑलराउंडर को भी आपको हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज वाला लेना है, जो कि 80% में सेलेक्ट हो रहा हो, या तो 80% में सेलेक्ट हो रहा हो या 90% में सेलेक्ट हो रहा हो, उसको आपको लेना है। ठीक है, या फिर 90%। उसके बाद हो सकता है कि 70% में भी हो, उसको भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे प्लेयरों को आपको लेना है जो कि ऑलराउंडर में है। और यहाँ पे भी आपको देखना है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कौन है, बॉलिंग भी करेगा, स्पिनर भी है, बैटिंग भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ भी देखनी है। मान लो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कौन है, क्योंकि बॉलिंग पिच है, हम बॉलिंग पिच में यहाँ पर स्पिनर्स को भी लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी है, बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग भी करेगा। ऐसे खिलाड़ी को हमें ज़रूर लेकर के जाना है। तो यहाँ पे क्या है, स्पिनर बॉलिंग करेगा, ठीक है, बैटिंग भी करेगा, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी होना चाहिए। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर ये है तो ऑलराउंडर में है। आपको ऑलराउंडर में मिडिल ऑर्डर वाला बैट्समैन चूज करना है, हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज वाला मिडिल ऑर्डर वाला। ठीक है, अगर बैट्समैन आपने चूज कर लिया तो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट दे करके जाएगा, सबसे ज़्यादा पॉइंट अर्न होगा और आप विन करके जाएंगे। हो सकता है आप रैंक 1 भी ला सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट अर्न कर सकते हैं, आप अपने लॉस को रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से है। ये ऑलराउंडर वाला सेक्शन भी ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, यहाँ पर यानी कि सी और वीसी की हम बात करते हैं। ठीक है, कैप्टन और वाइस कैप्टन, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो है कैप्टन वाइस कैप्टन चुनना। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन हम कैसा चुने कि वो अच्छा खेले और मतलब हमें ज़्यादा जिता करके जाए। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट दे करके जाए। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छा नहीं खेलता है तो हो सकता है कि आप रैंक 1 से भी या विनिंग जोन से भी बाहर हो सकते हैं। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाएं, तो यहाँ पे एक ट्रिक है। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो किसी को नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे बात कोई भी बताएगा ना तो समझ लो कि वो मेरी कॉपी करी हुई है, या फिर आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा तो समझो मेरी कॉपी करी हुई है यहाँ पे वो ट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं उस ट्रिक की। जैसे कि यहाँ पे ना हम क्या काम करते हैं, 0.43 या 0.23, इस तरह से कैप्टन और वाइस कैप्टन इस तरह से सिलेक्शन में दिखेंगे आपको। ठीक है, जो यहाँ पे 20-20 के डिफरेंस है ना, ये 20 का डिफरेंस इस तरह से रहेंगे डिफरेंस। ठीक है, या फिर ये 40, इसको हम कैप्टन मान लेंगे, इसको हम वाइस कैप्टन में मान लेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे एक एक भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसे में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन लेने हैं। तो इन दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन को, मतलब इन दोनों को या फिर इसको इसको आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि 5% से जो कम हो, मतलब 5% से सिलेक्शन परसेंट कम हो, आपको उसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, या ये आपको कोई नहीं बताने का, या आपको हो सकता है कि यूट्यूब पर मिल जाए कि 5% से कम वाले को आपको सेलेक्ट करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। लेकिन ये आपको डिफरेंस कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे 40 है या 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा ना 0.20 का, उनको आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। ठीक है, अब एक और मान लो, जैसे यहाँ पर 11 11 12 12 ये भी हो सकते हैं, इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। पर यह है कि ये थोड़ा कम पॉइंट दे करके जाएंगे अकॉर्डिंग टू इसके 0.43, क्योंकि इनको ना लोग कम से कम ले करके जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से कैप्टन वाइस कैप्टन वाला सेक्शन भी ख़त्म हो गया। इस टाइप से हमें ये करना है।
मतलब अगर हम इस तरीके से टीम बनाएंगे ना तो हम रैंक 1 ला सकते हैं, हमें कोई भी रैंक 1 लाने से नहीं रोक सकता। और अगर आपने लॉस किया होगा ना जो कोई भी, वो भी आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो मैंने बताया, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी, ध्यान से समझा होगा, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता और आप अच्छा खासा पॉइंट अर्न करेंगे। जितना भी आपने लॉस किया है उस लॉस को रिकवर कर पाएंगे। तो ये आप गलती करते हैं कि आप बॉलिंग बैटिंग प्लेयर चूज़ करने में, तो हाईएस्ट सिलेक्शन कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे आपको चूज़ करना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन, इतनी सारी गलतियां आप करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि और शुभ